नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के बढ़ते हुए कदमों के बारे में बताया कि किस प्रकार उनके कदम जो है भारत में बढ़ते गए और वे अपने पैर जमाते गए। आज हम बात करेंगे अंग्रेज व्यापारियों और शाइस्ता खां में जो झगड़ा हुआ 1688 में, वो क्या था और उसके क्या परिणाम निकले। तो देखो दोस्तों, 1688 में बंगाल में जो अंग्रेज व्यापारी थे और जो शाइस्ता खां थे उनमें झगड़ा होता है। और उस समय सर जोसिया चाइल्ड, ठीक है, ध्यान देना क्या नाम बताया मैंने, सर जोसिया चाइल्ड अंग्रेजी कंपनी का गवर्नर था। उसने इंग्लैंड के सम्राट को मुगल सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषित करने की प्रेरणा दी। ध्यान देना इन बातों पर। अंग्रेजों की बुरी तरह पराजय हुई और औरंगजेब की शक्ति से उनका कोई मुकाबला न था। अर्थात जो औरंगजेब की ताकत थी उस समय वो जबरदस्त थी और जो अंग्रेज थे वो पूरी तरीके से जो है वहाँ परास्त हो गए थे और वो उसकी सेना के सामने टिक नहीं पाए थे। सूरत के अंग्रेजी कारखाने पर अधिकार कर लिया गया और अंग्रेजों को मुगल के जो इलाके थे उनसे बाहर जाने की उनको जो है आज्ञा दे दी गई, या कह लीजिए उनको आदेश दे दिया गया कि वे मुगल इलाकों से चले जाएं। लेकिन अंत में फिर क्या हुआ, देखो अंत में फिर भी शांति स्थापना की कोशिश की गई और अंत में शांति आखिर स्थापित हो ही गई और फिर से जो है अंग्रेजों को वापस आने की अनुमति मिल गई। 1690 में औरंगजेब से कलकत्ता के एक स्थान पर जो है कारखाना खोलने की अनुमति भी मिल गई, ठीक है। इसके बाद 1696 में उस स्थान पर एक दुर्ग बनाया गया और इस दुर्ग का जो नाम रखा गया वो रखा गया फोर्ट विलियम दुर्ग, यानी इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, फोर्ट विलियम नाम इसको दिया गया। अंग्रेजी कंपनी ने सुता, नाती, कालिकाता और गोविंदपुर के गांव जो है खरीद लिए। ध्यान देना, यानी इस जो झगड़ा हुआ था 1688 में, इस झगड़े के बाद कंपनी ने हार नहीं मानी और वो जो है एक तरीके से और आगे बढ़ चली। उसने बहुत जो है अपने आप को एक तरीके से चौकन्ना बना लिया इस युद्ध के बाद और उसके कदम रुके नहीं, वो बल्कि और आगे बढ़ाती गई और इस प्रकार से जो है कलकत्ता नगर का जो विकास था वो होने लगा। 1714 में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों की ओर से जॉन सरमन के नेतृत्व में सम्राट फारूक शाह के दरबार में एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। विलियम हैमिल्टन की सहायता से, जिसने सम्राट को एक रोग से अच्छा किया था, सरमन जुलाई 1717 में 3 फरमान प्राप्त करने में सफल हो गया और इन फरमानों से 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी के बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने का अधिकार जो है अपना पक्का कर लिया। इस प्रकार से अंग्रेजी कंपनी को उसकी इच्छा अनुसार कोठियां बनाने, कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त प्रदेशों को किराए पर लेने की अनुमति मिल गई। ये बड़ा एक तरीके से उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल जो है कदम रहा था और इस प्रकार से फिर जो है वो हैदराबाद प्रांत के संबंध में कंपनी को देनदारी से सब प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। तो काफ़ी बड़ा स्टेप उनका ये रहा था। केवल मद्रास के लिए कंपनी को कुछ किराया देना पड़ता था, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद में भी उसको कोई देनदारी के से जो है सबसे छुट्टी मिल गई थी। अब केवल एक ही मद्रास ऐसा बचा था जहाँ पर उसको थोड़ा बहुत किराया देना पड़ता था। गुजरात प्रांत में सूरत के स्थान पर सब प्रकार के करों से जो है कंपनी को 10,000 रुपया वार्षिक देने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इस प्रकार से अंग्रेजी कंपनी द्वारा बम्बई में टंकित रुपए के सिक्कों का सारे मुगल साम्राज्य में प्रचलन हो गया। अब देखो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरमन द्वारा प्राप्त सुविधाओं और रियायतों के कारण अंग्रेजी कंपनी के प्रभुत्व और संपन्नता में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे अंग्रेजी कंपनी और फली फूली। तो इस तरीके से ये कुछ घटनाएं थी जो 1688 में जो आपका ये एक छोटा सा युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब सेना जीत गई थी। उसके बाद जो कंपनी ने अपने कदम और आगे बढ़ाए और उसको बहुत बेनिफिट होना प्राप्त हो गया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफ़ी वैल्यूएबल सिद्ध होगा। इसके साथ आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।